मनोनिग्रह और ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री साधना। विधवा बहनें आत्मसंयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना का ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से ये साधना आरंभ की जाती है उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्मसंयम की भावना पैदा होती है। मन पर अपना अधिकार होता है, चित्त की चंचलता नष्ट होती है, विचारों में सतोगुण बढ़ जाता है, इच्छाएं, रुचियां, क्रियाएं, भावनाएं सभी सतोगुणी, शुद्ध और पवित्र रहने लगती हैं। ईश्वर प्राप्ति, धर्म रक्षा, तपश्चर्या, आत्मकल्याण और ईश्वर आराधना में मन विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे उसकी साध्वी, तपस्विनी, ईश्वर परायण एवं ब्रह्मवादिनी जैसी स्थिति हो जाती है। गायत्री के वेश में उसे भगवान का साक्षात्कार होने लगता है और ऐसी आत्म शांति मिलती है जिसकी तुलना में सधवा रहने का सुख उसे नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। प्रातःकाल ऐसे जल से स्नान करें जो शरीर को सौम्य हो। अति शीतल या अति गर्म जल स्नान के लिए अनुपयुक्त है। वैसे तो सभी के लिए, पर स्त्रियों के लिए विशेष रूप से असम्य तापमान का जल स्नान के लिए हानिकारक है। स्नान के उपरांत गायत्री साधना के लिए बैठना चाहिए। पास में जल भरा हुआ पात्र रहे। जप के लिए तुलसी की माला और बिछाने के लिए कुश का आसन ठीक है। वृषभारूढ़, श्वेत वस्त्रधारी, चतुर्भुजी, प्रत्येक हाथ में माला, कमंडल, पुस्तक और कमल पुष्प लिए हुए प्रसन्न मुख प्रौढ़ अवस्था गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ध्यान सद्गुणों की वृद्धि के लिए, मनोनिग्रह के लिए बड़ा लाभदायक है। मन को बार बार इस ध्यान में लगाना चाहिए और मुख से जप इस प्रकार करते जाना चाहिए कि कंठ से कुछ ध्वनि हो, होठ हिलते रहें, परंतु मंत्र को निकट बैठा हुआ मनुष्य भी भली प्रकार न सुन सके। प्रातः और सायं दोनों समय इस प्रकार का जप किया जा सकता है। एक माला को कम से कम जप होना ही चाहिए। सुविधानुसार अधिक संख्या में भी जप करना चाहिए। तपश्चर्या प्रकरण में लिखी हुई तपश्चर्याएं साथ में की जाएं तो और भी उत्तम है। किस प्रकार के स्वास्थ्य और वातावरण में कौन सी तपश्चर्या ठीक रहेगी, इस संबंध में शांति कुंज हरिद्वार से सलाह ली जा सकती है। कुमारियों के लिए आशाप्रद भविष्य की साधना। कुमारी कन्याएं अपने विवाहित जीवन में सब प्रकार के सुख शांति की प्राप्ति के लिए भगवती की उपासना कर सकती हैं। पार्वती जी ने मनचाहा वर पाने के लिए नारद जी के आदेश के अनुसार तप किया था और वे अंत में सफल मनोरथ हुई थी। सीता जी ने मनोवांछित पति पाने के लिए गौरी यानी पार्वती की उपासना की थी। नवदुर्गाओं में आस्तिक घरानों की कन्याएं भगवती की आराधना करती हैं। गायत्री की उपासना उनके लिए सब प्रकार मंगलमय है। गायत्री के चित्र या मूर्ति को किसी छोटे आसन या चौकी पर स्थापित करके उसकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे अन्य देव प्रतिमाओं की होती है। प्रतिमा के आगे एक छोटी तस्वीर रख लेनी चाहिए और उसी पर चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, जल, भोग आदि पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए। मूर्ति के मस्तक पर चंदन लगाया जा सकता है, पर यदि चित्र है तो उसके चंदन आदि भी नहीं लगाना चाहिए जिससे उसमें मैलापन न आए। नेत्र बंद करके ध्यान करना चाहिए और मन ही मन कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। गायत्री का चित्र या मूर्ति अपने यहाँ प्राप्त न हो सके तो इसके लिए गायत्री तपोभूमि या किसी गायत्री शक्तिपीठ पर प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार की गायत्री साधना कन्याओं को उनके लिए अनुकूल वर, अच्छा घर तथा सौभाग्य प्रदान करने में सहायक होती हैं। सद्भावों के लिए मंगलमयी गायत्री साधना। अपने पतियों को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न, प्रसन्न, दीर्घजीवी बनाने के लिए सद्वा स्त्रियों को गायत्री की शरण लेनी चाहिए। इससे पतियों के बिगड़े हुए स्वभाव, विचार और आचरण शुद्ध होकर इनमें ऐसी सात्विक बुद्धि आती है कि वे अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य धर्मों को तत्परता एवं प्रसन्नतापूर्वक पालन कर सकें।
इस साधना से स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा स्वभाव में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिससे वे सभी को परम प्रिय लगने लगती हैं और उनका समुचित सत्कार होता है। अपना बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, घर के अन्य लोगों का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, आर्थिक तंगी, दरिद्रता, बढ़ा हुआ खर्च, आमदनी की कमी, पारिवारिक क्लेश, मनमुटाव, आपसी राग द्वेष एवं बुरे दिनों के उपद्रव को शांत करने के लिए महिलाओं को गायत्री उपासना करनी चाहिए। पिता के कुल एवं पति के कुल दोनों ही कुलों के लिए ये साधना उपयोगी है, पर सद्भाव की उपासना विशेष रूप से पति कुल के लिए लाभदायक होती हैं। प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न काल तक उपासना कर लेनी चाहिए। जब तक साधना न की जाए भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, जल पिया जा सकता है। शुद्ध शरीर, मन और शुद्ध वस्त्र से पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। केसर डालकर चंदन अपने हाथ से घिसें और मस्तक, हृदय तथा कंठ पर तिलक छापे के रूप में लगाएं। तिलक छोटे से छोटा भी लगाया जा सकता है। गायत्री की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा करें। पीले रंग का पूजा के सब कार्यों में प्रयोग करें। प्रतिमा का आवरण पीले वस्त्रों का रखें। पीले पुष्प, पीले चावल, बेसनी, लड्डू आदि पीले पदार्थों का भोग, केसर मिले चंदन का तिलक, आरती के लिए पीला गाय का घी। गाय का घी न मिले तो उसमें केसर मिलाकर पीला कर लेना। चंदन का चूरा, धूप, इस प्रकार पूजा में पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नेत्र बंद करके पीले आकाश में पीले सिंह पर सवार पीत वस्त्र पहने गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पूजा के समय सब वस्त्र पीले न हो सके तो कम से कम एक वस्त्र पीला अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार पीत वर्ण गायत्री का ध्यान करते हुए कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। जब अवसर मिले तभी मन ही मन भगवती का ध्यान करती रहें। महीने की हर एक पूर्णमासी को व्रत रखना चाहिए। अपने नित्य आहार में एक चीज पीले रंग की अवश्य लें। शरीर पर कभी कभी हल्दी का उपटन कर लेना अच्छा है। ये पीत वर्ण साधना दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए परम उत्तम है। संतान सुख देने वाली गायत्री साधना। जिनकी संतान बीमार रहती है, अल्प आयु में ही मर जाती है, केवल पुत्र या कन्या ही होती हैं, गर्भपात हो जाता है, गर्भ स्थापित नहीं होता, बंध्या दोष लगा हुआ है, अथवा संतान दीर्घसूत्री, आलसी, मंदबुद्धि, दुर्गुणी, आज्ञा उल्लंघनकारी, कटुभाषी या कुमारगामी है, वे वेदमाता गायत्री की शरण में जाकर इन कष्टों से छुटकारा पा सकती हैं। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन स्त्रियों ने वेदमाता गायत्री के चरणों में अपना अंचल फैलाकर संतान सुख मांगा है, उन्हें भगवती ने प्रसन्नतापूर्वक दिया है। माता के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उनकी कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो माता की कृपा से प्राप्त न हो सकती हो। फिर संतान सुख जैसी साधारण बात की उपलब्धि में कोई बड़ी अड़चन नहीं हो सकती। जो महिलाएं गर्भवती हैं वह प्रातः सूर्य उदय से पूर्व या रात्रि को सूर्यास्त के पश्चात अपने गर्भ में गायत्री के सूर्य समान प्रचंड तेज का ध्यान किया करें और मन ही मन गायत्री का जप करें, तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी और तपस्वी होगा। प्रातःकाल कटि प्रदेश में भीगे वस्त्र रखकर शांत चित्त से ध्यान अवस्थित होना चाहिए और अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद रहें। ये साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने इस साधना के बल से गायत्री के दक्षिण भाग यानी सूर्य भगवान को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। ये साधना कुमारी कन्याओं को नहीं करनी चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य अर्घ से बचा हुआ एक चुल्लू जल स्वयं भी पी लेना चाहिए। इस प्रयोग से बंध्याएं गर्भ धारण करती हैं। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है,
उनका ये कष्ट मिटकर संतोषदायी संतान उत्पन्न होती है। रोगी, कुबुद्धि, आलसी, चिड़चिड़े बालकों को गोद में लेकर माताएं हंस वाहिनी गुलाबी कमल पुष्पों से लदी हुई शंख चक्र हाथ में लिए गायत्री का ध्यान करें और मन ही मन जप करें। माता के जप का प्रभाव गोदी में लिए बालक पर होता है और उसके शरीर तथा मस्तिष्क में आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। छोटा बच्चा हो तो इस साधना के समय माता दूध पिलाती रहे, बड़ा बच्चा हो तो उसके शरीर पर हाथ फिराती रहे। बच्चों की शुभ कामना के लिए गुरुवार का व्रत उपयोगी है। साधना से उठकर जल का अर्घ सूर्य को चढ़ाएं और पीछे बचा हुआ थोड़ा सा जल बच्चों पर परिमार्जन कर छिड़क दें। किसी विशेष आवश्यकता के लिए गायत्री साधना। अपने परिवार पर, परिजनों पर, प्रियजनों पर आई हुई किसी आपत्ति के निवारण के लिए अथवा किसी आवश्यक कार्य में आई हुई किसी भी रुकावट एवं कठिनाई को हटाने के लिए गायत्री साधना के समान देवी सहायता के माध्यम से कठिनाई से मिलेंगे। कोई विशेष कामना मन में हो और उसके पूर्ण होने में भारी बाधाएं दिखाई पड़ रही हों तो सच्चे हृदय से वेद माता गायत्री को पुकारना चाहिए। माता जैसे अपने प्रिय बालक की पुकार सुनकर दौड़ आती है, वैसे ही गायत्री की उपासिकाएं भी माता की अमित करुणा का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करती हैं। 9 दिन का लघु अनुष्ठान, 40 दिन का पूर्ण अनुष्ठान इसी पुस्तक में अन्यत्र वर्णित है। उत्कीलन आवश्यकता के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। तपश्चर्या प्रकरण में लिखी हुई तपश्चर्याएँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्राय सफल होती हैं। 1 वर्ष का गायत्री उद्यापन सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उसका उल्लेख आगे किया जाएगा। पुरुष के लिए गायत्री अनुष्ठान एक सर्वप्रधान साधन है, उसी प्रकार महिलाओं के लिए गायत्री उद्यापन की विशेष महिमा है। उसे आरंभ कर देने में विशेष कठिनाई भी नहीं है और विशेष प्रतिबंध भी नहीं है। सरलता की दृष्टि से ये स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी है। माता को प्रसन्न करने के लिए उद्यापन की पुष्पमाला उसका एक परम प्रिय उपहार है। नित्य की साधना में गायत्री चालीसा का पाठ महिलाओं के लिए बड़ा हितकारी है। जनेऊ की जगह पर कंठी गले में धारण करके महिलाएं द्विजत्व प्राप्त कर लेती हैं और गायत्री की अधिकारिणी बन जाती हैं। साधना आरंभ करने से पूर्व उत्कीलन कर लेना चाहिए। इसी पुस्तक के पिछले पृष्ठों में गायत्री उत्कीलन के संबंध में सविस्तार से बताया गया है। ओम शांति।